नमस्कार। वैकल्पिक चिकित्सा की श्रृंखला में मैं निर्दोष कौशिक पोषण पर चल रही चर्चा में एक कदम और आगे। तीसरा व्यू, आवश्यकता से अधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन। देखिए, कोई भी वस्तु हो मित्रों, यदि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी वो नुकसानदायक है, और यदि हमारे शरीर की आवश्यकता से कम खाते हैं तब भी उसका नुकसान ही है। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयित। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, हर क्षेत्र में उसका वर्जन है, उसको वर्जित किया जाता है। तो जब हम आवश्यकता से अधिक पोषण लेते हैं तो क्या होता है, कैलोरीज, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब लेने से जो है हमारा कुपोषण बढ़ता है, अधिक पोषण हो जाता है। और अधिक पोषण होने से क्या होता है, या तो हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बेडौल हो जाते हैं, दिमाग और दिल पर प्रेशर रहता है, क्योंकि हमारे अंगों में दबाव आने लग जाता है। कहते हैं यदि पेट बढ़ जाता है तो हृदय संकुचित हो जाता है, दबाव में रहता है, हृदय पर उसका बहुत दबाव पड़ता है। और एक और बात है कि इससे आलस्य बहुत होता है। आलस्य होता है तो कोई काम नहीं किया जाता। बहुत से ऐसे काम हैं कि जिन्हें हम मोटापे की वजह से कर नहीं पाते। शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बढ़ा हुआ मांस भी दुखने लग जाता है, और कहते हैं अरे बहुत थकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या कहें, हमारी मजबूरी है। वो मजबूरी किसने बनाई है? हमने ही, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। इसका प्रयास मैं नित्य प्रति कर रही हूँ, और आप मुझे लाइक भी कर रहे हैं, देखकर मेरी सराहना भी कर रहे हैं, कमेंट्स के जरिए मुझे बता भी रहे हैं कि मैं क्या और दूं या क्या करूं। तो ये सब चल रहा है। बस एक और कि आप थोड़ा सा इस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। इसकी कोई उम्र नहीं है कि हम तो बहुत बीमार हैं, अब क्या होगा। नहीं, जो कुछ होगा अभी होगा। जब जागो तब सवेरा। अब क्या होता है कि हम ज्यादा लेते हैं तो शरीर में विषैलापन भर देते हैं। कोई भी चीज है, यदि हम ज्यादा लेंगे, किसी चीज का स्टोर ज्यादा करेंगे तो वो दबी दबी क्या होती है, सड़ने लग जाती है। वैसे ही हमें शरीर का हाल है। ज्यादा लेते हैं, जैसे विटामिन है, खनिज, लवण, ये सब कुछ हम ज्यादा लेंगे, शरीर में अधिकता हो जाएगी तो विषैलापन भर देगी और हमें बहुत सारे रोग लग जाएंगे। ये है एक कुपोषण की चर्चा हमारी। तो हम देखते हैं कि कुपोषण होता ही क्यों है, क्यों है आखिर कुपोषण। सबसे पहले खाद्य पदार्थों का अभाव होता है। आज तो बढ़ती मांग में हर जगह मिलावट, शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। कहीं हमारी मजबूरी होती है कि हमारी आर्थिक स्थिति जो हमें खाद्य पदार्थ एकत्रित नहीं करने देती। जैसे कि बताए ना, निर्धन व्यक्ति खाद्य पदार्थ कैसे इकट्ठे करेगा, वो तो रोज खाना, रोज कमाना, और जो मिल जाता है वो खा लेता है। तो हमारी गरीबी भी कुपोषण को जन्म देती है। उचित खाद्य पदार्थों का अभाव कुपोषण को जन्म देता है। अशिक्षा व अज्ञानता, हम अशिक्षित हैं, अज्ञान हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या लेना चाहिए। हम सोचते हैं अरे अमीर तो बादाम खाते हैं, किशमिश खाते हैं, छुआरे, बड़ा दूध, बड़ी अच्छी अच्छी चीज है उनके पास, बर्गर, पिज्जा, सब कुछ होता है, वही तो अच्छे रह सकते हैं। नहीं, एक आप गुड़ खा कर देखिए, उसमें भी वही पोषण मिलता है जो कि बहुत अच्छे और भोजन में। और गुड़ तो फिर वैसे भी देवताओं को भी पसंद है, और इस तो भोग प्रसाद शुभ कार्य में भी बड़ा अच्छा रहता है। चने लीजिए आप, मिक्स अनाज लीजिए, मौसमी फल, खीरा, सब्जी जो भी चल रही है, फूट, ककड़ी, कचरी, जो भी चल रही है उसको आप भरपूर खाइए, उनसे पोषण मिलेगा निश्चित रूप से। दूसरा है मिलावटी भोजन। आजकल मिलावट बहुत, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि हमारे खाद्य पदार्थों की इतनी मांगे बढ़ रही हैं कि उसमें मिलावट बहुत हो रही है। तो मिलावट के कारण हमें शुद्ध नहीं मिल पाता, उससे हमारे अंदर विषैलापन आ जाता है। भोज्य पदार्थों से संबंधित हमारी आदतें हैं ना, ये नहीं खाना। बच्चे कहेंगे नहीं हमने तो मैगी ही खानी है। अब मैगी भी कैसे खानी है, उसमें कोई सब्जी नहीं होनी चाहिए। हम भी खुद कहते हैं आज कुछ अच्छा हो जाए, चलो होटल चलते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, कुछ भी है,
तो हम कम से कम बाहर की वस्तुओं खा के खुद तैयार करें। इन्हें खाने में बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं, खुद तैयार करें और इनका स्वाद भी लें, आनंद भी लें। क्योंकि आप जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतना ही भोजन, सामाजिक कार्यों का, और हम आर्थिक संपन्न भी रहेंगे, तो हम सभी का लाभ ले सकते हैं। आज की श्रृंखला में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।